Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Rabia and on behalf of Afaq online learning platform, I welcome all of you to this video lesson. आज के इस वीडियो लेसन में हम न्यू सन सीरीज़ मालूमातें आमा ग्रेड 3 का यूनिट 1 कवर करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो लेसन की तरफ बढ़ूँ, मैं आपको बताती चलूँ कि इस वीडियो लेसन से तलबा, असातिज़ा और वालिदैन इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको आफाक के बारे में एक फ़ैक्ट बताना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? हम जानते हैं कि मनसूबा बंदी यानी कि प्लानिंग सक्सेसफुल टीचिंग और लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए आफाक ने आपकी सहूलत के लिए सालाना कैलेंडर तरतीब दिए हैं। ये सालाना कैलेंडर हर जमात के हर मजमून के लिए तरतीब दिए गए हैं। हर सालाना कैलेंडर में 3 टर्म्स होती हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। हर टर्म में 2 यूनिट्स होते हैं। हमने आपकी किताब के तमाम एसएलओज और तमाम कॉन्सेप्ट्स को इन टर्म्स और इन यूनिट्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जिसके नतीजे में जब आप थर्ड टर्म को मुकम्मल करते हैं तो आप किताब के तमाम एसएलओज और तमाम कॉन्सेप्ट्स को भी बआसानी कवर कर लेते हैं। आप इस वक्त एक एकेडमिक कैलेंडर देख रहे हैं। ये एकेडमिक कैलेंडर का यूनिट 1 है और इसमें 6 हफ्ते हैं। 5 हफ्तों को हमने टीचिंग और लर्निंग के लिए मुख्तस किया है, जबकि छठा हफ्ता सिर्फ़ और सिर्फ असेसमेंट के लिए मुख्तस किया गया है। इसी तरह हर टर्म का हर यूनिट 6 हफ्तों पर मुश्तमिल है। मजमूई तौर पर हमने 36 हफ्ते टीचिंग और लर्निंग और असेसमेंट के लिए रखे हैं, जिनमें से 6 हफ्ते असेसमेंट्स के लिए हैं और 30 हफ्ते टीचिंग और लर्निंग के लिए हैं। सिर्फ यही नहीं, इन एकेडमिक कैलेंडर्स और सब्जेक्ट वेटेज की बुनियाद पर हमने आपके लिए सजेस्टेड टाइम टेबल्स भी तैयार किए हैं। जैसा कि आप इस सजेस्टेड टाइम टेबल में देख सकते हैं कि हमने मालूमातें आमा को 3 पीरियड्स एलोकेट किए हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इन 3 पीरियड्स को 3 दिनों में कवर करते हैं या फिर एक सिंगल और एक डबल पीरियड की सूरत में इसको 2 दिन में भी आप कवर कर सकते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं तसव्वुरात और सरगर्मियों की जानिब। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि हम मिलकर बहुत सी नई चीज़ें सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, टर्म 1 के पहले यूनिट का पहला दिन तारुफ़ का दिन होता है। इस दिन तमाम तलबा एक दूसरे से अपना तारुफ़ करवाते हैं, एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और इसी तरह वो अपने असातिज़ा के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं तारुफ़ के दिन की जानिब। प्यारे बच्चों, इस सबक में आप एक एसएलओ कवर करेंगे। इस सबक की तकमील पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपना तारुफ़ करवा सकें। मोहतरम असातिज़ा इकराम, इस एसएलओ को पढ़ाने के लिए कंप्लीट मेथडोलॉजी हमने आपको टर्म 1 यूनिट 1 के पहले हफ्ते की पहली सबकी मनसूबाबंदी में मुहैया कर दी है। तो आइए बढ़ते हैं तारुफ़ के दिन की जानिब। जी बच्चों, तो अपना तारुफ़ करवाने के लिए आपको अपने हम जमातों को क्या क्या बातें बतानी हैं? जी, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि आपका नाम क्या है, आपकी उम्र कितनी है, आपके वालिदैन के नाम भी आप बता सकते हैं। उसके अलावा आप उन्हें अपने बहन भाइयों के नाम और उनकी तादाद बता सकते हैं, अपने स्कूल का नाम, मशागिल यानी कि वो काम जो आप फ़ारिग वक्त में करना पसंद करते हैं। उसके अलावा आप अपना पसंदीदा रंग, खेल, खुराक, लिबास वगैरह भी अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कर सकते हैं। ये सब इंफॉर्मेशन आपके तारुफ़ में शामिल है। जी, तो आपके उस्ताद आपको एक सवालनामा देंगे। इस सवालनामा में मुख्तलिफ़ सवाल हैं। ये सारे सवाल आपके तारुफ़ से मुतल्लिक़ हैं। आपने इन सवालों को गौर से पढ़ना है और उनके जवाब लिखने हैं। आइए देखते हैं कि इस सवालनामे में कौन कौन से सवाल हैं। मैं पहला सवाल पढ़ती हूँ। पहला सवाल है, आपका नाम क्या है? इसके आगे कुछ खाली जगह दी गई है। आपको इस खाली जगह में अपना नाम लिखना है। इसी तरह दूसरा सवाल है, आप कहाँ रहते हैं? और इस सवाल के आगे भी कुछ खाली जगह दी गई है। आपने इसमें लिखना है कि आप किस जगह पर रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने ये सवालनामा हल कर लिया होगा और उसके बाद इसमें मौजूद तमाम मालूमात अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करके अपना तारुफ़ करवाया होगा। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले सबक की जानिब। जी, तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे आपकी किताब और आपकी किताब के पहले सबक से अब हम आगाज़ करेंगे।
تو آپ کی کتاب کا جو پہلا سبق ہے وہ ٹرم 1 کے یونٹ 1 کے پہلے اور دوسرے ہفتے اور تیسرے ہفتے کے 2 دنوں میں کور ہوگا۔ آئیے اب ہم بڑھتے ہیں آپ کی کتاب کے پہلے سبق کی جانب۔ اس سبق کا عنوان ہے مسکن۔ کیا آپ جانتے ہیں مسکن کسے کہتے ہیں؟ مسکن کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو۔ اس سبق میں آپ ٹوٹل 6 SLOs کور کریں گے۔ آئیے اب ہم بڑھتے ہیں اگلے پیریڈ کے تصورات اور سرگرمیوں کی جانب۔ پیارے بچوں، اس سبق میں آپ 1 SLO کور کریں گے۔ اس سبق کو مکمل کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ جان سکیں کہ زمین واحد سیارہ ہے جہاں زندگی موجود ہے اور سورج کی حرارت اور روشنی زمین پر زندگی کو برقرار رکھنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ اساتذہ کرام، ہم نے اس SLO کو اچیو کرنے کے لیے کمپلیٹ میتھڈالوجی آپ کو DLP نمبر 2 میں فراہم کرتی ہے۔ تو آئیے بچوں، اب بڑھتے ہیں ہم پہلی سرگرمی کی جانب۔ تو اس تصویر کو غور سے دیکھیے اور مجھے بتائیے اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ جی ہاں، اس تصویر میں ہمیں زمین نظر آ رہی ہے۔ زمین ایک سیارہ ہے جو سورج کے گرد چکر کاٹتا ہے۔ اب میں آپ سے زمین کے بارے میں کچھ سوال کروں گی، آپ نے سوچ سمجھ کر اس کے بارے میں مجھے بتانا ہے۔ تو پہلا سوال ہے، زمین کن چیزوں پر مشتمل ہے؟ جی، تو آپ زمین جو کہ ایک سیارہ ہے اس کی ایک تصویر دیکھ رہے ہیں، مجھے بتائیں کہ یہ کن کن چیزوں پر مشتمل ہے؟ جی بالکل، زمین جو کہ ایک سیارہ ہے 2 چیزوں پر مشتمل ہے، یعنی کہ پانی اور خشکی۔ اس میں آپ کو پانی اور خشکی دونوں نظر آ رہی ہے۔ اچھا، تو اگلا سوال ہے کہ نیلا اور سبز رنگ جو کہ آپ اس تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، کچھ حصہ سبز ہے اور کچھ حصہ نیلا ہے، یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ نیلا اور سبز رنگ کیا ظاہر کرتا ہے؟ جی بالکل، سبز رنگ خشکی کو اور نیلا رنگ پانی کو ظاہر کر رہا ہے۔ تیسرا سوال ہے، زمین پر کون رہتا ہے؟ اس بارے میں غور سے سوچئے اور اس کا جواب اپنے اساتذہ کو بتائیے۔ جی تو پیارے بچوں، اب ہم بڑھتے ہیں ہماری ٹیکسٹ بک کے پیج نمبر 2 کی جانب۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 2 پر ایک سبق ہے۔ اس سبق میں آپ کو ہماری زمین ایک سیارہ ہے کے عنوان سے کچھ انفارمیشن دی گئی ہے۔ اس معلومات کو غور سے پڑھیے اور واپس آئیے کیونکہ میں اس کے بارے میں آپ کو کچھ سرگرمیاں کرنے کو دوں گی۔ جی تو بچوں، کیا آپ نے اپنا سبق غور سے پڑھا ہے؟ مجھے امید ہے کہ جو بھی کانسیپٹ آپ کو مشکل لگا ہوگا اس میں آپ نے اپنے والدین یا اپنے اساتذہ کی مدد ضرور حاصل کی ہوگی۔ تو آئیے اب ہم بڑھتے ہیں سرگرمی کی جانب۔ یہ سرگرمی بھی زمین کے بارے میں ہے۔ تو اس سرگرمی میں آپ نے زمین کے بارے میں 5 حقائق لکھنے ہیں۔ کوئی سے بھی 5 حقائق آپ لکھ سکتے ہیں۔ چلیے پہلا ہم مل کر کرتے ہیں۔ تو زمین کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیے جو کہ ایک حقیقت ہے۔ جی، تو پہلی لائن میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ زمین گول ہے، کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ زمین کی شیپ گول ہے۔ اسی طرح آپ نے مزید 4 حقائق یہاں پر لکھنے ہیں جو کہ زمین سے متعلق ہوں۔ تو جلدی سے اس سرگرمی کو مکمل کیجیے اور واپس آئیے۔ تو آئیے اب ہم پڑھتے ہیں اگلے سبق کے تصورات اور اگلے سبق کی سرگرمیوں کی جانب۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ مساکن کی اصطلاح کی تعریف کر سکیں، مختلف مساکن میں رہنے والے پودوں اور جانوروں کے نام بتا سکیں گے۔ اس کے علاوہ وہ ماحولیاتی نظام یعنی کہ ایکو سسٹم کے بارے میں مختصراً بتا سکیں گے۔ میں اساتذہ کرام کو یہ بتاتی چلوں کہ ان SLOs کو اچیو کرنے کی مکمل میتھڈالوجی ہم نے آپ کو ٹرم 1 کے پہلے یونٹ کے پہلے ہفتے کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 3 میں مہیا کی ہے۔ جی تو پیارے بچوں، کیا آپ تیار ہیں ایک دلچسپ سرگرمی کے لیے؟ جی تو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 1 پر ایک بہت ہی رنگین تصویر دی گئی ہے۔ اس تصویر کو غور سے دیکھیے اور بتائیے کہ اس تصویر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ جی، اس تصویر میں مختلف جانور ہیں۔ کیا آپ ان جانوروں کے نام جانتے ہیں؟ چلیے ایک ایک کر کے ان جانوروں کے نام اپنے استاد کو بتائیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ان تمام جانوروں کے نام آتے ہوں گے۔ اب آپ نے ان جانوروں کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرنا ہے۔
इन कैटेगरीज़ का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। एक कैटेगरी है पानी में रहने वाले जानवर। यहाँ पर आपने 3 ऐसे जानवरों के नाम लिखने हैं जो पानी में रहते हैं, जबकि दूसरी कैटेगरी है जंगलात में रहने वाले जानवरों की। इसमें भी आपने 3 ऐसे जानवरों के नाम लिखने हैं जो जंगलात में रहते हैं। तो जल्दी से सोचिए और 6 जानवरों के नाम लिखिए, 3 जो पानी में रहते हों और 3 जो जंगलात में रहते हों, और वापस आइए। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने पानी में रहने वाले और जंगलात में रहने वाले जानवरों के नाम लिख लिए हैं? बहुत खूब। तो आइए अब हम पढ़ते हैं मसाकिन के बारे में। हमने पहले भी देखा कि हमारा ये वाला पूरा यूनिट मसाकिन के बारे में होगा। मैंने आपको बताया कि मसाकिन रहने की जगहों पर को कहते हैं। मसाकिन जमा है जबकि मस्कन वाहिद है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि मस्कन 2 तरह के होते हैं, एक ज़मीनी मस्कन और एक आबी मस्कन। ज़मीनी मस्कन यानी कि लैंड या ज़मीन पर रहने की जगह, और आबी मस्कन हम कहते हैं पानी में रहने की जगह। तो ज़मीनी मस्कन की भी बहुत सारी इक़साम होती हैं। आज के इस सबक में हम ज़मीनी मस्कन की पहली किस्म पढ़ेंगे जो कि है सहरा। क्या आप जानते हैं सहरा क्या होता है? सहरा एक ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ हर तरफ रेत ही रेत होती है। वहाँ पानी बहुत कम होता है और बारिश भी बहुत कम होती है, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे जानवर और पौधे रहते हैं। ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर और पौधे रहते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं सहरा के बारे में। आप इस सबक को गौर से पढ़िए। ये सबक आपकी किताब के सफ़ा नंबर 2 और 3 पर दिया गया है और इसमें आप सहरा के बारे में जानेंगे। तो जल्दी से इस सबक को पढ़िए और वापस आइए। तो आइए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की सरगर्मी की जानिब। इस सरगर्मी में आपको 2 कॉलम्स दिए गए हैं। इनमें से एक कॉलम में आपने ज़मीनी मस्कन में रहने वाले जानवरों के नाम लिखने हैं, जबकि दूसरे कॉलम में आपने आबी मस्कन में रहने वाले जानवरों के नाम लिखने हैं। जैसा कि ज़मीनी मस्कन में कौन कौन रहता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? बिल्ली। जी, बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो ज़मीन पर रहता है। और आबी मस्कन क्या कोई मिसाल दीजिए किसी ऐसे जानवर की जो आबी मस्कन में रहता हो। जी बिल्कुल, मछली एक ऐसा जानवर है जो आबी मस्कन में रहता है। चलिए तो अब जल्दी से इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए और फिर इस वीडियो को रिज्यूम करें। प्यारे बच्चों, आज के इस सबक में आपने सहरा के बारे में बहुत सी मालूमात जानी। अब मैं चेक करती हूँ कि आपने इन कॉन्सेप्ट्स को कितना अंडरस्टैंड किया है। तो मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। ऊँट की वो कौन सी खसूसियात हैं जिनकी बिना पर वो सहरा में रहने के काबिल होता है? जी, तो इस बारे में सोचिए और अपने असातिज़ा को इसका जवाब दीजिए। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले पीरियड के तसव्वुरात और सरगर्मियों की जानिब। जी, तो इस पीरियड में आप 3 SLOs कवर करेंगे। मैं असातिज़ा कराम को बताती चलूँ कि इन तीनों SLOs को कवर करने की मुकम्मल मेथडोलॉजी हमने आपको मुहैया की है और ये मेथडोलॉजी आपको टर्म 1 के पहले यूनिट के दूसरे हफ्ते में आफाक DLP नंबर 1 में मिलेगी। प्यारे बच्चों, इस पीरियड के आगाज़ पर हम एक मज़ेदार सरगर्मी करते हैं। तो अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी जिसके आपने मुझे जवाब देने हैं। पहला सवाल ये है कि मस्कन की कितनी इक़साम हैं? जी, हमने पिछले पीरियड में इस बारे में पढ़ा था। तो क्या आपको याद है कि मस्कन की कितनी इक़साम है? जी, मस्कन की 2 इक़साम हैं, ज़मीनी और आबी। जी, तो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल है ज़मीनी और आबी मस्कन किसे कहते हैं? आपने इसकी मिसालें भी देनी हैं। इस सवाल का जवाब आप अपने असातिज़ा कराम को दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आप अपनी किताब का पेज नंबर 3 खोल लीजिए। पिछले लेसन में हमने सहरा के बारे में पढ़ा था। सहरा एक ज़मीनी मस्कन है। ज़मीनी मस्कन की और भी इक़साम हैं, जैसा कि जंगलात। आज के इस सबक में अब हम जंगलात के बारे में पढ़ेंगे। आपकी किताब के सफ़ा नंबर 3 पर जंगलात के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। जल्दी से जाइए, इसको पढ़िए और फिर वापस आइए। मुझे उम्मीद है कि आज के सबक में आपने जंगलात के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। तो आइए अब हम बढ़ते हैं इस तस्वीर के जानिब। क्या आपको इस तस्वीर में मुख्तलिफ जंगली जानवर नज़र आ रहे हैं? क्या आप इन जंगली जानवरों के नाम मुझे बता सकते हैं? मिसाल के तौर पर
یہ کون سا جنگلی جانور ہے؟ جی ہاں، یہ خرگوش ہے۔ اچھا، تو اب مجھے بتائیے یہ کون سا جانور ہے؟ جی، اس جانور کو ہم بارہ سنگا کہتے ہیں۔ اس کے سینگوں کی طرف دیکھیے، کتنے اچھے ہیں نا؟ تو اسی طرح اب اس ویڈیو کو پاز کیجئے اور ان تمام جانوروں کے نام اپنے اساتذہ یا اپنے والدین کو بتائیے اور پھر واپس آئیے۔ پیارے بچوں، جنگلات میں صرف جانور ہی نہیں رہتے بلکہ وہاں پر بہت سارے پودے اور بہت سارے درخت بھی پائے جاتے ہیں۔ درختوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو کچھ فلیش کارڈز دکھاؤں گی، ان کو دیکھ کر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ کون سی قسم کا درخت ہے۔ جی، تو ان تصویروں میں 4 مختلف طرح کے درخت دکھائے گئے ہیں۔ کیا آپ ان کے نام جانتے ہیں؟ آئیے ہم پہلا درخت دیکھتے ہیں۔ یہ کون سا درخت ہے؟ کافی اونچا لمبا ہے۔ جی، یہ صنوبر کا درخت ہے۔ آئیے اب ہم اگلے درخت کو دیکھتے ہیں۔ جی، یہ شیشم کا درخت ہے۔ کیا آپ اس درخت کا نام جانتے ہیں؟ اسے کیکر کہا جاتا ہے۔ جبکہ یہ جو چوتھا درخت ہے اسے کیا کہتے ہیں بتائیے؟ اسے سکھ چین کہا جاتا ہے۔ تو درختوں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ بچوں، آج کے سبق میں آپ نے جنگلات کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل کی ہیں۔ آپ نے یہ بھی جانا کہ جنگلات میں مختلف جانور اور مختلف پودے پائے جاتے ہیں۔ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں جس میں آپ نے ان جانوروں اور ان پودوں کی فہرست بنانی ہے جو کہ جنگلات میں رہتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو 5 جانوروں اور 5 پودوں کے نام لکھنے ہیں جو کہ جنگلات میں پائے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں پر نیو سن سیریز معلومات عامہ گریڈ 3 کے یونٹ 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس یونٹ میں کور ہونے والے تمام کانسیپٹس آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب ضروری ہے کہ آپ 5ویں ہفتے میں ان تمام کانسیپٹس کو ریوائز کریں، کیونکہ 6ٹھے ہفتے میں آپ کی استاد آپ کا امتحان لیں گی اور دیکھیں گی کہ آپ نے ان کانسیپٹس کو کس حد تک سمجھا ہے۔ میں آپ سے ملوں گی اگلے یونٹ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔